तो साथियों, आपके एलटीसी यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम जारी किया है जिसकी शर्तों के आधार पर हमारे डिफेंस पर्सनल को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ रहा है और बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है। ये पूरी बात क्या है उसको समझना और उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी का एक मेमोरेंडम दिखाता हूँ। 11 अक्टूबर 2022 को गवर्नमेंट की तरफ से एक मेमोरेंडम प्रकाशित किया गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन की तरफ से जारी किया गया है और इस मेमोरेंडम की शर्तों को 26 सितंबर 2022 से लेकर 25 सितंबर 2024 तक 2 साल के लिए लागू किया गया है। और इस मेमोरेंडम के साथ में एक पुराने लेटर का रेफरेंस भी दिया गया है जो कि 29 अगस्त 2022 का एक लेटर था। अब सबसे पहले मैं आपको 29 अगस्त 2022 का एक मेमोरेंडम दिखाता हूं ताकि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस लेटर में साफ शब्दों में यह बताया गया है कि अगर आप हवाई यात्रा करते हो तो आपकी टिकट इन 3 ट्रैवल कंपनी से बुक की होनी चाहिए, तभी आपको एलटीसी लागू होगा। देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इन ऑल केसेस ऑफ एयर ट्रैवल इन रिस्पेक्ट ऑफ एलटीसी एयर टिकट्स शेल बी परचेसेड ओनली फ्रॉम द 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स। ये 3 एजेंट कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है बामन लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड यानी BLCL, दूसरा अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स यानी ATT और तीसरा इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC। तो अगर आप अपना LTC क्लाइम कराना चाहते हैं तो आपकी जो एयर टिकट्स है ये 3 ट्रैवल एजेंसी से बुक की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी एयर ट्रैवल बुक करते हैं तो आपको LTC क्लाइम नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है दोस्तों कि जो 3 कंपनीज गवर्नमेंट अथॉरिटी दिखा रही है उनकी टिकट्स हमेशा महंगी होती है और इसके अलावा कई सारे प्राइवेट ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपको एयर टिकट्स हमेशा इनके कंपैरिजन में सस्ती मिलती है, जिस वजह से डिफेंस पर्सनल को पर्सनल फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ रहा है। ये किस तरह से होता है मैं थोड़ा और आसानी से आपको समझाता हूँ। देखिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे 2012 के आसपास, तो यहाँ पर मैंडेटरी हुआ करता था कि जो भी डिफेंस के ऑफिसर्स हैं उनको मैंडेटरी कंपलसरी बाय एयर ट्रैवल करना होता है, लेकिन जो PBOR है उनके लिए ये शर्तें लागू नहीं थी। अब डिफेंस पर्सनल को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री वारंट तो मिलता है, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप बाय ट्रेन एक कंफर्म सीट पर अपना आराम करते हुए सफर करोगे। इंडिया में ट्रेन के माध्यम से रोजाना 3 लाख से ज्यादा लोग वेटिंग लिस्ट के थ्रू सफर करते हैं और इसमें ज्यादातर हमारे फौजी भाई और उनकी फैमिलीज होती है। और आखिर किन परिस्थितियों में हमें सफर से गुजरना होता है ये आप लोग भली भांति जानते हैं। अब इसके बाद में 2015-17 में एक रूल आया था जिसमें यह बताया गया था कि अगर PBOR वारंट नहीं लेते हैं तो उनको ट्रैवलिंग का पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता था। तब हमारे PBOR के लिए काफी अच्छी सुविधा हो गई थी कि अगर AC3 में हम जा रहे हैं और उसकी टिकट 3000 रुपया लग रही है तो 1500 रुपये अपने जेब से खर्च करके वो बाय एयर सस्ती टिकट ट्रैवल लेके अपने परिवार के साथ में आराम से सफ़र करके जल्दी अपने घर पहुंच जाते थे। लेकिन उसके बाद में अब ये मेमोरेंडम आया है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप बाय एयर ट्रैवल करते हो तो इन 3 एजेंसी से ही आपने टिकट बुक करानी होनी चाहिए, तब जाके आपको अपना LTC क्लाइम मिलेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि या तो गवर्नमेंट वो पहले वाला रूल शुरू करे जहाँ पर आपको वारंट ना लेने पर अपना पूरा पैसा क्रेडिट हो जाता था, आप चाहे बाय बस जाओ, बाय ट्रेन जाओ या बाय एयर जाओ, या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी ने ये गारंटी देनी चाहिए जवानों को कि आपको जो फ्री वारंट मिल रहा है उसके आधार पर आपको ट्रेन में कंफर्म रिजर्व सीट मिलेगी, या फिर जो बाय एयर जा रहे हैं उनके ट्रैवलिंग का कंसेशन या उनकी LTC क्लाइम होनी चाहिए। तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि डिफेंस पर्सनल साल में 3 बार छुट्टी जाते हैं और हर बार का लॉस झेलेंगे तो ये सभी डिफेंस पर्सनल को मिलाकर करोड़ों में इनका लॉस बन जाता है जो कि उनके पर्सनल मेहनत के पैसे हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज से हमारी ये विनती है कि ये जो मेमोरेंडम जारी किया गया है उसमें कुछ तब्दीली की जाए। हो सकता है कि ये मेमोरेंडम जो है ये कुछ कंफ्यूजन में बनाया गया हो।
गवर्नमेंट को चाहिए कि हवाई यात्रा करने के लिए यानी कि बाय एयर ट्रैवल करने के लिए और ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाए, जिसकी वजह से हमारे जो पीबीओआर्स हैं, हमारे जवान जेसीओ है, वो और ज़्यादा ऑप्शंस का सहारा लेकर सस्ते दामों में अपना ट्रैवल कर सके, अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित अपने घर पर या अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। आखिर हमारे देश के फौजी हमारे देश की शान है और इनकी शान के ऊपर या उनकी इज्जत के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आलोचन नहीं लगना चाहिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ तक पहुंच सके और हमारे दिल का दर्द और हमारे जवानों की तकलीफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज समझ सके और इन मेमोरेंडम में कुछ सुधार करके हमको और ज़्यादा सुविधा मिल सके। तो शेयर बटन दबाइएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल का नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।